यहाँ पे जो है एक कार ऐसे अंदर को पिचक गया, मतलब यहाँ सेंटर में टकरा रखा है और टकरा के मेरे ख्याल से बंदा भाई यहाँ के टकरा होगा। गाइस अभी काव्या जो है ना स्कूल से आती होगी, तो मेरा यहाँ पे प्लान हो रहा है कि उसको आज यहाँ पे थोड़ा सा डराता हूँ कि इसकी तो ऐसी कम कैसी, ये देखो गाइस इसकी तो ऐसी कम कैसी, तो गई काव्या आज। काव्या इतना काम तो तुम स्कूल में नहीं करती जितना काम तुम घर पे करती हो। हमने भी यहाँ पे एसएससी देने की कोशिश करी थी, लेकिन उस टाइम पर पेपर ही नहीं हुआ। लीक कितना बुरी चीज़ है भाई, हमें अच्छे से पता है। गाइस इसका सुबह उठते उठते ना ऐसी हरकतें होती हैं, ये कम्बल मेरे ऊपर फेंक के मुझे मारती है। कहाँ हंस रही है? मैं डाल भी दूंगा, मैं काटूंगा ही नहीं। अपने आप देखेंगे तुम्हें तुम्हारी हरकतें लोग। फिर ये देखो इसकी तो ऐसी कम कैसी, ये देखो गाइस इसकी तो ऐसी कम कैसी, तो गई काव्या आज। तू तो गई आज। भाग जा आज, भाग जा, मैं सही बता रहा हूँ। अगर तू अब नजर आई मुझे तो गई काम से। क्या सोच रही है? अभी उठने दे मुझे, फिर बताता हूँ। तकिया मेरे पास भी है। तकिया कलाम तकिया फट जाएगी, टूट जाएगी। तुम्हारी जैसी कौन तैसी, तुम्हारी मत करो ना यार काव्या छी। गाइस अभी काव्या जो है ना स्कूल से आती होगी, तो मेरा यहाँ पे प्लान हो रहा है कि उसको आज यहाँ पे थोड़ा सा डराता हूँ। ज़्यादा जोर से नहीं डराऊंगा, वरना कहीं ज़्यादा ना डर जाए। हल्के से डराने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ कि डरती नहीं डरती है। अभी मैंने उसको कॉल किया भाई कितनी देर में पहुँची, तो कह रही है नीचे माना स्कूल के पास में पहुँच गई हूँ, तो लगभग 5-10 मिनट में यहाँ पे पहुँचती होगी। उसके बाद उसका रिएक्शन देखते हैं दोस्तों, डरती नहीं डरती। हल्का सा ऐसे मैं यहाँ दरवाजे के पीछे छुप जाऊँगा, ऐसे हाथ निकाल के हाउ करूँगा हल्के से, तो कितना डरती है देखते हैं। ज़्यादा जोर से करूँगा तो ज़्यादा डर जाएगी, हल्के से ही करूँगा। गाइस काव्या बस आती होगी। अभी मैंने बाहर पे जाके देखा, थोड़ा सा यहाँ पे आज लाइट भी नहीं है, लाइट जा रखी है। मैंने खिड़की खोल दी, थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, उसका रिएक्शन नोट करने के लिए। बस आती होगी। गाइस आ गई। हाउ काव्या तुम डर गई क्या? हैं डर गई? मैंने तुम्हें डराने के लिए हल्की सी किया काव्या, मैंने जोर से आवाज़ नहीं करी। तुम डर गई क्या? बताओ। गाइस काव्या डरी नहीं। काव्या को मैंने सेम तरीके से एक बार पहले भी डराई, इसी वजह से उतना ज़्यादा डरी नहीं आज है ना। आज लाइट भी नहीं दे काव्या, अच्छी कितना गंदा दिख रहा हूँ मैं देख रही थी। तुम्हें पता चल गया था मैं डराऊंगा। मैं भी बाहर पे आया था, तुमने ऊपर में, मैंने तुमको देखा, तुमने देखा तो नहीं अनुपम में? देखा था मैंने तुमको। सही बताओ, मैं सिर्फ छुप तो गया था, मैंने कोशिश करा कि नहीं देख पाओगे। देख लिया था क्या? क्यों नहीं देखा ना तुमने? देखा था मैंने। नहीं देखा तुमने? देखा था। कहाँ पे दूसरा आदमी जा रहा था वहाँ पे, नहीं देखा था तुमने? मैंने तुम्हारी टोपी देखी। लेकिन तुमको ये थोड़ा पता होगा कि डराने वाला हूँ करके। डराने वाला है करके थोड़ी ना पता था। हाँ तो खैर गाइस काव्या डरी थोड़ा सा। मैंने हल्के से, मैंने आपको कहा था कि मैं हल्के से डराऊंगा, वरना ऐसा हो जाएगा तो मेरे दिल की धड़कन कहीं रुक गई तो मजाक कर रहा हूँ। चलो तुम कपड़े वपड़े बदलो। काफी नहीं यहाँ पे कपड़े वपड़े अपना चेंज करती है भाई। खाना वाना खाओ, मैं आज शाम को कहीं जाना है। मैं जल्दी बताओ, चलोगी नहीं चलोगी? तो गाइस काव्या यहाँ पे शाम पे नहीं जाने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं चाय पानी पी के आता हूँ दोस्तों के साथ। चले गए यहाँ पे नाथ जी जो है अपनी गाड़ी लेके आए हैं। ब्लॉग में थोड़ा बहुत नाथ जी की बेइज्जती करने के बाद कम से कम नाथ गाड़ी तो लेके आया, वरना आज के लिए अपनी गाड़ी लेके नहीं आता था। नेक्स्ट वन वाले हैं नाथ जी। अरे क्या हो गया? काहे गुस्सा कर रहे हो तुम लोग यार? गुस्सा मत करो। रिजर्व सीट में बैठ गया तो। अरे यार ये तो बहुत ही गलत बात हुई। कैसे बैठने दिया? लाला कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट तो नहीं देनी पड़ी? 500-1000 रुपए? लाला तो बैठ सकता है ना, लाला को तो परमिशन। पड़ोसी हुआ यार वो तो, यार पड़ोसी हुआ, वहाँ से परमिशन मिल गई होगी। तो स्पेशल परमिट है। ये बात है, सही कह रहा है। मैं तुम भी बैठोगे बोले ऐसी परमिशन मिली उसको? मैं गाइस लोगों को ये तो बताते आ रहा था कि कम से कम ब्लॉग का बोलने के बाद कुछ फायदा तो हुआ, कि कम से कम नाची गाड़ी तो लेके आए हैं। गाइस लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं भाई गाइस। गाइस चलिए भाई, नाथ आज गाड़ी लेके आए गए, तो नाथ जी की गाड़ी में जाएंगे हम चाय पीने के लिए। और बात ये भी है कि बाली अवेलेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे नाथ जी को बुलाया गया है।
नाथ जी ने कहाँ ले जाते हैं अपनी गाड़ी? सच बात है कि नहीं है सोम बता? गाड़ी काफी होती है। सही बात है। एक बात बताइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, 5 ही है। अगर बाली भी आएगा, एरी भी आएगा, छोटू भी आएगा और नाथ जी अपनी गाड़ी नहीं लेके आएंगे। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता इस बारे में। ये हाँ, ओमकार को वैसे ही गुस्से में था उस दिन भी, भाई तो यार उसके मन में बहुत सारी बातें आ रही है, बस बोल नहीं पा रहा बोल है। नहीं पा रहा है। में जो मजा है। खैर गाइस कोई बात नहीं, नाथ जी गाड़ी लेके आए, हमें बहुत खुशी हुई। बाकी यहाँ से कहीं चाय भी निकले चलते हैं। नाथ जी को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाते, नहीं पता चला गाड़ी से उतरो बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। वापस जाना है, वापस जाना पड़ेगा। फोन आ गया घर से, इमरजेंसी है। इमरजेंसी है। चले गाइस, मौसम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हो गया है। सुबह तो बहुत ही आज बारिश हुई थी आज, लेकिन अभी यहाँ पे अच्छी अच्छी हवाएं चल रही है और धूप भी आ गई है। चलो दोस्तों, यहाँ पे बाहर पे आए हैं तो ड्रोन तो आता ही आजकल साथ में, तो उड़ाते हैं भाई ड्रोन। अब सोम जी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट लैंडिंग कराने के मूड में है, नाथ जी के हाथ में। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ड्रोन ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ। ये आ गया, क्या बात है यार, परफेक्ट लैंडिंग कराई है बिल्कुल। नाथ ने रिकॉर्ड नहीं हो रहा भाई। खिलौना सही है वैसे एंकर की। ये नीचे को मुंह कर रहा है ना, ऐसे खड़े खड़े रिकॉर्ड नहीं करता है। कर सकता है, कर दे फिर ऑन कर दे वाला। कर दिया, अब कर। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों क्या रिकॉर्ड कर रहा है, देखिए। अब तो भाई वो ऐसे ब्लॉगिंग रिकॉर्डिंग की करेगा। भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये अब ये नया गैजेट है नाथ, ऐसे दिखा फिर बता रहा हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। ये है भाई नया ब्लॉगिंग गैजेट आज से। भाई अगर कसम से अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? जब वीडियो डालेगा ना, हाँ। वो परफेक्ट उसका पर्सपेक्टिव डालना। लास्ट टाइम तो मैंने ऐसे ही तो किया था, उन्हें देखा नहीं होगा शायद। देखा तो मैंने देखा। लास्ट टाइम सही में ऐसा ही था, तू कह रहा है। चलेगा, यहाँ पे अभी चाय वगैरह पी लिया है। बाकी सोम कह रहा है कि आज मौसम अच्छा हुआ है, थोड़ा आगे पर चलते हैं पहाड़ की साइड में, वहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं। तो देखते हैं अभी आगे से कैसा नज़ारे नज़र आते हैं। चले गाइस, हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं अभी सोम के ड्रोन से कुछ अच्छे अच्छे यहाँ पे शॉट्स लेने के लिए। तो देखते हैं भाई कैसे नज़ारे आते हैं, क्योंकि मौसम अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो रखे हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ से उड़ाते हैं एक बार। गाइस यहाँ पे अभी हम लोग खड़े थे ना, तो सामने पर मैंने देखा भाई इतने खतरनाक से वहाँ पे हिमालय वाले पहाड़ लग रहे हैं ना। थोड़ा सा जूम करके कोशिश करता हूँ दिखाने की। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे पीछे पे क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं यार वहाँ पे। वाह, मज़ा आएगा भाई देखने में इनको यार। थोड़ा और आगे ले जा, वो झाड़ी के पास ले जा मेरे। गाइज अभी अभी जो है ना एक स्कूटी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है एक कार के साथ। तो स्कूटी का कुछ ये हाल हो गया है भाई, सामने से देखिए पूरा यहाँ पे टूट गया है भाई। ये है भाई पूरा स्कूटी का हाल। तो रफ्तार में यहाँ पे भाई APS की रोड में चलते हैं ना, आगे से पूरा ही उखड़ गया है, पूरा पिचक गई है। तो ये कहाँ पहुँच गई है ये सीट, और ये बिल्कुल सीट से यहाँ पे हो गई है। और इस वाली सामने पर जो कार है भाई, इस वाली कार के साथ हुआ था। तो इसका आगे से दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ टूटा। कार का टूटा भाई, यहाँ अगर आप देखेंगे तो शीशा देखिए चमक रहा है बिल्कुल भाई, ये टूट रखा है। और यहाँ पे जो है एक कार ऐसे अंदर को पिचक गया, मतलब यहाँ सेंटर में टकरा रखा है। और टकरा के फिर यहाँ से बंदा भाई यहाँ के टकराया होगा। तो ये पूरा ऊपर में क्रैक देखिए, यहाँ पे देखिए। तो ये है भाई, ये APS की रोड में भाई यही होता है, रफ्तार में चलते हैं भाई ये APS के बिल्कुल गेट के सामने पर ही एक्सीडेंट हो रखा है। तो ओमकार क्या बोलना चाहोगे कि इस रोड में कैसे चलाए गाड़ी हमेशा आप? प्यार से चलानी चाहिए, प्यार से चलानी चाहिए भाई। ये देखिए APS की ये रोड जवान लड़के बहुत तेज चलते हैं। तेज चलते हैं यार, पूरा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। खैर क्या कर सकते हैं, अब तो जो होना था सो हो गया है। कार के शीशे भी बंद करके नहीं गया यार भाई, जिसकी भी कार है। भाई वो बेचारों के बाद या बंद ही नहीं हो पाया क्या एक्सीडेंट के बाद? सारे सिस्टम काम करने बंद हो गए। अब पुरानी गाड़ी है, उसके सिस्टम ही कहाँ होते हैं भाई। वो रोलिंग वाला तो हो गया, रोलिंग वाला। चलो फिर ठीक है ओमकार, मिलते हैं फिर कल। चलो फिर मालिक कल ओके ब्रो, बाय। तो दोस्तों अगर आप लोग के घर में अगर कोई टीचर है, और खासकर अगर वो प्राइवेट टीचर है, तो उसका कमरा कुछ इस प्रकार का होता है भाई। ये देखिए सब कुछ फैला हुआ है यहाँ पे, इतना कुछ। अगर सरकारी टीचर होता तो कुछ नहीं होता। काव्या इतना काम तो तुम स्कूल में नहीं करती जितना काम तुम वहाँ घर पे करती हो। यही है दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस एक सरकारी स्कूल के टीचर होने का और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर होने का। प्राइवेट स्कूल के टीचर तो है घर तक ऐसे काम लेके आते हैं। बाय द वे दोस्तों, यहाँ पे इतना बिखरा बिखरा है सारे पेजेस क्यों, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो काव्या बताएगी कि यहाँ पे क्या बना रही है। काव्या क्या बना रही हो तुम? क्या बना रही हो? पेपर बना रही हो? ए इधर को मत दिखाओ भाई, पेपर लीक हो जाएगा भाई।
गाइस ये सभी सभी ऐसे क्यों रख रखा है पता है इसके ऊपर कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। अगर कुछ दिख गया मान लो यहाँ पे और कुछ पेपर लीक हो गया तो काव्या के तो सर पे बात हो जाएगी भाई कि लीक कराते हो करके तुम। काव्या मैं तुम्हारे स्कूल के बच्चे से 500 रुपये लेता हूँ, बोलूँगा पेपर में तुम्हें बताता हूँ, मुझे 500 रुपये पेटीएम करो। ठीक रहेगा है गाइस। ये वैसे तो बिजनेस सही रहेगा है क्या कि नहीं, पेपर लीक कराने वाला क्या है, दोस्तों से पेपर लीक कराना नहीं चाहिए। एसएससी वाले आप देख ही रहे हो बेचारे, हमने भी यहाँ पे एसएससी देने की कोशिश करी थी लेकिन उस टाइम पर पेपर ही नहीं हुआ। लीक कितना बुरी चीज़ है भाई हमें अच्छे से पता है, इसी वजह भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अभी भी यहाँ पे एसएससी के पेपर चल रहे हैं, आज 12 तारीख से स्टार्ट हुए हैं। वही लीक वाला जो सिस्टम चल ही रहा है भाई, वो अभी भी लीक ही हो रहा है। तो इसी वजह से भाई यहाँ पे सारे पेपर जो है ना, इसके नीचे पेपर है लिखे लिखे हैं यहाँ पे देखिए, इनके ऊपर व्हाइट पेपर मैंने रख दिया भाई कहीं लीक वीक ना हो जाए, इसलिए सारा कुछ ऐसा सेट कर दिया है। कहाँ पे तुम्हारे स्कूल में पेपर कब से बच्चों के? अभी पता ही नहीं है, पेपर ही नहीं बने अभी। अच्छा मतलब डेट सीट नहीं आई है पेपर की, लेकिन पेपर बनाने के लिए पहले बोल दिया है। पहले पेपर बनाएंगे तभी तो पेपर करवाएंगे। ओके, लेकिन तुम तो कहती है तुमने पेपर ऑलरेडी पहले बना चुकी हो तुम। फिर क्या हुआ? गाइस 2-3 बार टीचरों को बनाने पड़ते हैं सारे पेपर है भाई, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि पसंद नहीं आता है पेपर, तो इसी वजह से दोबारा बनाना पड़ता है। खैर कोई नहीं, नहीं पहले में हमसे पसंद नहीं आया तो दोबारा हम ही बनाएंगे, फिर कैसे पसंद आएंगे? बनाऊंगी तो मैं वही। अच्छा बता देना है क्या गाइस को? गाइस काव्या ने मुझे बता दिया था, क्या कहते हैं कि उसने पेपर ऑलरेडी बना दिया था, तो सबमिट क्या होगा वहाँ स्कूल में, तो जो प्रिंसिपल है उनको पसंद नहीं आया शायद कि एक पेपर क्या बना रखे करके आपने, तो इनको बोला आपने दोबारा बना के लेके आओ करके, तो काव्या कहती दोबारा भी वही बनाती। मैं तो इसलिए चुप रहा था कि कहीं गलती में काव्या के स्कूल में ये व्लॉग पहुंच गया तो फिर काव्या कुछ कहेंगे करके, इसलिए मैं चुप था। काव्या खुद ही बोल रही है तो मेरी क्या गलती इसमें? नहीं अरे ऊपर नीचे हुए हैं कुछ। अच्छा उसका सीक्वेंस अलग ऊपर नीचे हो गया है बस, तो सीक्वेंस सही करना है बस तुम्हें। ओके तो सीक्वेंस सही करना है दोस्तों। मान लीजिए अगर 1 में काव्य ने कोई क्वेश्चन लिखा तो उसको 3 में होना चाहिए था, और जो 4 में लिखा है उसको 1 में होना चाहिए था। इस टाइप से कोई सीक्वेंस जो है ना ऊपर नीचे हो गया है, तो खैर वो ठीक हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आज हम कुछ खाने पे कुछ बनाने की प्लान करें? नहीं थक गई? मैं बना दूँ आज खाने में तुम्हारे, बताओ। मुंडी कैसी हिला रही देखा गाइस, टों 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 कर दो, बना दो। क्या खाओगे बताओ? क्या बनाए चंजी ब्लॉग्स वाले, आप संभाल ले, क्या बनाए पेश कीजिए मैम, फरमाइश अपनी बताइए हमें आप। बोलिए क्या खाना चाहती हैं आप? हाय क्या खाना चाहती हैं आप? डोसा। तो गाइस हम काव्या के लिए बनाने वाले हैं डोसा। बिल्कुल खारिज करते हैं इस बात को, हम कुछ नहीं बनाने वाले हैं, ये सब कुछ नहीं आता बनाना। भिंडी की सब्जी बनाओगी तुम? भिंडी तुमने उतनी वो सजा रखी है वहाँ पे पूरी नीचे पर लाइन बाज भिंडी बनाता हूँ। अरे भिंडी इसलिए सजाई थी, वो खराब हो रही थी। ओके तो फिर अब खराब तो होने वाली होगी, तुम तो भिंडी खाओगे नहीं फिर क्या बनाओ काव्या, बताओ तुम्हारे में जल्दी बताओ। मैं जैम खाऊंगी। जैम? चलो फिर रोटी बनाते हैं, एक काम करते हैं पराठे बनाते हैं, और जैम है और मिल्क है हमारे पास, हो तो गया। मैं नहीं खाऊंगी घी वाला पराठा खाओगी तुम काव्या? तुम्हें मोटा करना है मुझे, गाइस ने मुझे कहा कि काव्या को घी खिलाया जाए। मुझे पराठा खाने का मन नहीं करता घी वाला, वो वाला पराठा अच्छा लगता तो है। तेल वाला बना दूंगा तुम्हारे लिए मैं। नहीं वैसे पराठा अच्छा लगता है, आलू आलू वाला। आलू पराठा बना दूं? बताओ। हाँ, बना दो। समझ गई है गाइस, मेरे कहने बेला हुआ नहीं होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। आलू बाहर आते हैं मेरे भाई, सीख लेना चाहिए फिर, कैसी परिस्थिति आ जाए परिस्थिति आ जाए सब सीखना चाहिए। सब आना चाहिए गाइस। ये हमारे डायलॉग हमके मार रही है जब गाँव काव्य जो है ना, गाँव में हम इसको कहते थे ना कि घास काट, क्या कहते हैं, गुरबच्छा से हाथ लगा, कैसी परिस्थिति आ जाए सब आना चाहिए करके, आज वही डायलॉग हमारे ऊपर मार रही है ये। वक्त सबका आता है का बदला सब लेते हैं। चलो फिर गाइस कुछ देखते हैं खाने के लिए, अभी हम देखते हैं गाइस हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आगे डिसाइड करते हैं। काव्य और मैं बोसा नहीं होता है, वो मिदुरा होता है। बोसा ही होता है वो, मिदुरा। काव्य जो लंबा वाला होता है वो बोसा होता है, जो थोड़ा ऐसा चौड़ा होता है और नुकीला होता है वो मिदुरा नहीं होता। तो मिदुरा बोलते हो हम तो उसको कुट्टा बोलते हैं शायद कुछ, नीलम भी कुट्टा। बोलते हैं, हम भी कुट्टा बोलते हैं। हाँ कुट्टा, देखा कुट्टा ही होता है वो, और क्या बात कर रहे हो भाई तुम। नहीं मैंने मिदुरा फर्स्ट टाइम ही सुना था, मिदुरा मैंने अपनी जिंदगी सुना ही नहीं है, हम तो कुट्टा बोलते थे उसको। पता नहीं, मुझे पता नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं, तुम जो भी होता है जो भी होता है सो होता है। आज डिनर में यहाँ पे हमारी तैयारी हो रही है भिंडी की सब्जी बनाने की, और यहाँ पे बना रहे हैं हम माड़े, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा चावल का आटा बचा है और इसको हमको ख़त्म करना है। तो काव्य को मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े बना दो, फटाफट जल्दी बन जाएंगे, ज़्यादा देरी करनी क्यों है, तुरंत बना के ख़त्म करते हैं भाई, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। गाइस आज काव्या जो है बेचारी स्कूल का पेपर बनाते बनाते थक गई है,
बेचारे के हाथ भी नहीं चल रहे, मैं कह रहा हूँ मैं बना देता हूँ। लेकिन काव्या इतनी अच्छी है दोस्तों कि मेरे को भी कह रही है कि कोई बात नहीं मैं बनाती हूँ, मैं भले ही कितनी परेशानी में हूँ लेकिन आपके लिए जो है खाना मैं बनाती हूँ। ये लड़कियाँ ऐसे कैसे कर देती होंगी वैसे काव्या, जैसे तुम मुझे नहीं बनाने दे रही हो कि मैं खुद ही बनाती हूँ कह रही हो, ऐसा मतलब तुम जानबूझ के एक्टिंग करती हो या अच्छी होती हो? नहीं करती हूँ, तुम पकाओगे ज्यादा काम बढ़ेगा यहाँ पे। अच्छा अब मेरे को सच्चाई समझ में आएगा। मैं कह रहा था काम को चलो मैं ही बना देता हूँ करके, मेरे को लगा बेचारी सोच रही होगी मेरे हस्बैंड ने अपने हस्बैंड से कहा काम कराओ यार, तो कहती है तुम काम करोगे तो काम बढ़ जाएगा। अरे वाह वाह बेबिका जी वाह। बिग बॉस में देख बेबिका, देखा कभी तुमने बिग बॉस? मैं गई तो थी Big Boss में। कौन गई थी बिग बॉस में? नमक कम डालना, अब डालना, बस हो गया, जो जितना आता उतना बहुत है बस। गाइस ये खुद तो ना खाती नहीं है भिंडी की सब्जी, तो भिंडी की सब्जी सिर्फ मेले में ले, इसलिए काटे भी इतनी है, खैर भिंडी भी इतनी थी बची हुई हमारे पास घर में, ये खाती नहीं भिंडी की सब्जी। और नमक उतना भपका रही है, मेरे को नमक ज़्यादा पसंद नहीं है भाई। बाली कमेंट करेगा बहुत नमक खाता है तुम। चलिए गाइस फटाफट अगर बन जाए तो सब्जी बढ़िया है। तो गाइस मैं वही कह था कि यार लड़कियां वाकई में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अभी सच्चाई मुझे पता चली कि मेरे से ज़्यादा खफा है, ये कह रही है कि तुम काम करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। चले गाइस कोई बात नहीं, यार पेट में खाना जाना चाहिए, चाहे खाना काव्या बनाए या चाहे मैं बनाऊँ, बस क्लोज।